गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नया टॉपिक शुरू करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन फील्ड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके ऊपर बच्चों चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है, इन सॉन डायग्राम फाइंड वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अ चार्ज Q1 इक्वल टू 1 into 10 के पावर -6 कूलम इज मूव्ड फ्रॉम C टू D। इस डायग्राम में दो चार्ज ऐसे BA और B के पोजीशन पे रखे गए हैं, जिनके मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको डायग्राम दिखा रहा है ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के एक कॉर्नर C से D तक जब एक चार्ज 1 into 10 के पावर -6 कूलम को मूव किया जाता है, तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कितना वर्क होता है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सॉल्यूशन देखें आप लोग। सॉल्यूशन देखिए, जब ये चार्ज सी पॉइंट पे है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है बच्चों? तो ये ui मान लिया। अच्छा, ये कितना होगा? तो देखिए, एक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों सी पोजीशन पे होगा, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में k q1 q अपॉन डिस्टेंस क्या है? तो 5√2 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। अच्छा, एक पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में है, k q2 q अपॉन डिस्टेंस है 5 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। और एक पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों Q1 और Q2 के बीच में। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को हमने एक कांस्टेंट मान लिया। तो कांस्टेंट हमने मान लिया क्या बच्चों? C0 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे C0 क्या है? तो C0 एक पोटेंशियल एनर्जी है जो Q1 और Q2 के बीच में है, K Q1 Q2, और डिस्टेंस क्या है इनके बीच में? 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10 के पावर -2, ये C0 है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखें, जब ये चार्ज C से D तक आता है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलता है आपको? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट D। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा बच्चों क्या? K, अब Q1 और Q के बीच में ये मिलेगा, Q1 Q डिस्टेंस हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -2। अच्छा, अब Q2 और Q के बीच के डिस्टेंस हो जाएगा 5√2, है ना? तो ये हो जाएगा K Q2 Q 5√2 इंटू 10 के पावर -2, प्लस इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी अभी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन फिक्स रहा है, ये मूव नहीं करते। तो इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? C0 होगी। तो देयरफॉर वर्क डन। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव करता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है किसके? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये अगर बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव आता है तो इसका अर्थ है कि उस चार्ज पार्टिकल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया है। और यही बच्चों अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको नेगेटिव आने लगे तो इसका अर्थ यह है कि उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराया जाता है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन में ये तो देखते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अमाउंट कितनी आती है बच्चों। तो देखते हैं, एक तो वर्क डन किसके बराबर होगा? तो वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां मैंने यूज P डॉट E पोटेंशियल एनर्जी के लिए किया है। अच्छा, और फिजिक्स के अंदर कोई भी चेंज क्या होता है? तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या? U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो हमारे पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो इतनी है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इतनी है। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल किया तो हमें क्या मिला? C0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा K Q1 Q
5 इंटू 10 के पावर -2 प्लस k Q2 Q 5 रूट 2 इंटू 10 के पावर -2 माइनस k Q1 Q अपॉन 5 रूट 2 इंटू 10 के पावर -2 माइनस k Q2 Q अपॉन 5 इंटू 10 के पावर -2। यह हमारे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। अच्छा, इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या देगा बच्चों? तो यहां देखिए आप लोग, k 5 10 के पावर -2 सब में है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। अच्छा, q सब में शामिल हो रहा है तो इसको भी बाहर ले सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा आंसर ऐसे निकलेगा, k q अपॉन 5 इंटू 10 के पावर -2 सब में शामिल है तो हमने कॉमन के रूप में ऐसे बाहर ले लिया। अच्छा, क्या मिलेगा? ये q1, ठीक है, प्लस q2 बाई रूट 2। अच्छा, फिर क्या मिलेगा बच्चों? माइनस q1 बाई रूट 2। फिर क्या मिलेगा बच्चों? माइनस q2 बाई, क्या मिल जाएगा? q2 बाई 1, q1 बाई 1। ये हमें वैल्यू मिलेगी। और Q1 Q2 की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है, तो Q1 और Q2 की वैल्यू अगर ये पुट कर देंगे तो फाइनल देखिएगा इसको सॉल्व करके, आफ्टर सॉल्विंग आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.053 जूल। चलिए, चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं।